निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेने की, बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करने की, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाने की, झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करने की, योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल बनाने की, शीतलता के सागर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि हम सभी आत्माएं अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा ही निश्चिंत रहें और निश्चय बुद्धि का टाइटल कमाएं। जब शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो हमें सर्व प्राप्तियाँ कराते हैं, और जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं और बाप हमारे साथ है वहाँ फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। निश्चय बुद्धि होकर हमको चलना है। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय हमेशा कल्याण की बिंदी लगानी है। हमको सदा निश्चिंत रहना है। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से हम नंबर 1 विजयी बन सकते हैं। जवाबदारी हमको सारी संभालनी है, लेकिन निश्चय के आधार से कि बाप की जिम्मेवारी है, मैं तो बस निमित्त हूँ। इस विधि से अचल अडोल हर्षित रहना है और सारी जवाबदारियाँ निभानी हैं। हमें सदा समर्थ संकल्प में रहना है। निश्चय रखना है कि शिव बाबा हमारे रक्षक हैं, वो कल्याणकारी हैं, इसलिए किसी भी बात में हमारा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प या संशय हमको नहीं लाना है। कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय रखना है। कभी भी ये संशय न आए कि ये होगा या नहीं होगा, बल्कि निश्चय बुद्धि बनकर उमंग सदा यही बना रहे कि हमारी विजय तो हुई पड़ी है, विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा हमें इसी स्वमान में रहना है कि मैं विजयी आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। हर प्रकार के पेपर में पास होकर दिखाना है। निश्चय सदा रहे कि हर कर्म की सिद्धि अर्थात सफलता हुई पड़ी है। निश्चय बुद्धि बन सभी विघ्नों को पार करना है। जब हमारा साथी स्वयं भगवान है तो हमें कोई हिला नहीं सकता है। बाबा में 100% निश्चय के साथ साथ हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान को और ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय के महत्व को यथार्थ जानना भी है, मानना भी है और फिर उसी प्रमाण चलना भी है। हमको संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान के निश्चय के साथ अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर से चलाना है, श्रीमत प्रमाण चलाना है, कभी भी उनके वश नहीं होना है। सदा हमको स्मृति स्वरूप बनना है, उससे फिर हमारे में समर्थी आ जाएगी, हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। मन में हमारे सदा यही निश्चय रहे कि हम सफलता मूर्त हैं। सर्कमस्टेंसेस फिर चाहे कैसे भी क्यों न हो, स्वयं भगवान बाप मेरे साथ है, इसलिए सारा संसार भी अगर विरुद्ध हो जाए तो भी हमको घबराना नहीं है। बेसहारा अनुभव नहीं करना है। अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होने देना है। कभी भी उदास नहीं होना है। मीठे बाबा यकीन दिलाते हैं कि जो बच्चे हमेशा बाप में और अपने पाठ में और ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि रहते हैं, उनकी विजय व सफलता एकदम फिक्स है। निश्चित विजय होने के कारण वो निश्चिंत भी रहते हैं। चिंता की रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। सदैव निश्चय रहता है कि ये तो कार्य जो है या जो भी संकल्प हम करते हैं बाबा की यादों में निमित्त बनकर, वो तो सिद्ध हुआ ही पड़ा है। कभी भी किसी भी बात में न क्वेश्चन न एक्सक्लेमेटरी मार्क, हमेशा निश्चय बुद्धि होकर वरदान को फलीभूत करना है। जब देह के अभिमान में होते हैं तो सुनने सुनाने में भावनाएं चेंज होती रहती हैं, भाव भी चेंज हो जाते हैं, जिससे कि वायुमंडल खराब हो जाता है। मीठे परमपिता परमात्मा हमको सुनने और सुनाने की तहजीब भी सिखा रहे हैं। सदा कहते हैं कि हमारा आत्मिक भाव होना चाहिए। आत्मिक भाव जो होता है वो हमेशा कल्याणकारी होता है, एक दूसरे का भला चाहता है। और आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से हमको हर बात को सुनना है और सुनाना है, शुद्ध सुनना है और शुद्ध ही सबको सुनाना है।
सुनी हुई बात की मूल भावना जो होती है वो हमेशा कल्याणकारी और आत्मिक शुद्ध होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वातावरण हम स्वच्छ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, सुखद बनाएंगे। परंतु बाबा हमको सावधान करते हैं कि जब भावनाएं और भाव बदल जाते हैं, जब हम ध्यान से नहीं सुनते हैं कोई बात, तो फिर बदली हुई भावना और भाव से हम फिर दूसरे को सुनाते हैं। दैहिक हो जाता है वो, और जिससे कि वातावरण भी जो है खराब हो जाता है, भारी हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो अब हमें किसी भी तरीके से ऐसे सुनना सुनाना नहीं है कि वायुमंडल में या दूसरों के मन में तनाव पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, कलह पैदा हो जाए, नकारात्मकता पैदा हो जाए। हमेशा सकारात्मक विधि से और शुद्ध मन से सुनकर और सुनाकर हमें प्रेम और सुख और शांति और सकारात्मक वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाने हैं। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। दैहिक दृष्टि से उनको बदल कर पाप कर्म नहीं करना है। हमारे शिव बाबा कहते हैं, शुद्ध भाव रखो, शुद्ध सुनो और शुद्ध सुनाओ, वातावरण को पवित्र बनाओ। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे रोज मिल रहे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त करने की समझ मिल रही है, ताकि हम सभी आत्माएं संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने। पवित्रता क्या होती है और अपवित्रता क्या होती है, ये प्रभु जी आकर हमको यथार्थ स्पष्ट करते हैं, समझ देते हैं कि संपूर्ण पवित्र हमको बनना है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, वेस्ट संकल्प करते हैं, क्यों क्या कैसे के संकल्प करते हैं, तो ये भी अपवित्रता का बीज है, ये अपवित्रता को जन्म देता है। व्यर्थ संकल्प चलना, ये बाबा कहते हैं कि अभी भी ये संस्कार जो है बहुतों में रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार जो है वो मन है। अब मन को मना भव कर देंगे, प्रभु में लगा देंगे तो ये दुरुस्त रहेगा, ये फिर सदा समर्थ संकल्प करेगा। तो श्रीमत रूपी लगाम को टाइट करके बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प रूपी अपवित्रता को बिल्कुल खत्म कर दो। अब हमें सिर्फ समर्थ, सकारात्मक, शुभ, शुद्ध संकल्प करने हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संकल्प हैं वो सारे के सारे व्यर्थ हैं। तो कलयुगी दृष्टि से अब हमको कुछ नहीं देखना है। अब हमको परमपिता परमात्मा दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखा रहे हैं। तो उसी दिव्यता से और सत्यता से देखते हुए हमें सदा समर्थ संकल्प करने हैं। समझ मिली है कि व्यर्थ भी अपवित्रता है। देह अभिमान में जब हम आते हैं तो हम हमेशा दूसरों पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, राय देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन एक हमारे परमपिता परमात्मा जी हैं जो हम आत्माओं को बोलते हैं कि ये बाकी दूसरों को देखना बंद हम करें और खुद को देखना शुरू करें। खुद को जब हम देखेंगे और खुद का चिंतन जब हम करेंगे, जब हम अनादि आदि दर्शन करके उसके साथ जब हम अपने आप को अभी वर्तमान में देखेंगे, जो 5 स्वरूप हैं उसको देखकर जब हम अपने वर्तमान को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितनी त्रुटियां हैं और हमको कितना अपने आप को करेक्ट करना है। स्वचिंतन करने की तरफ ध्यान दिलाते हैं बाबा, और परचिंतन छोड़ने को बोलते हैं। हमें समझ देते हैं कि आज की दुनिया का जो स्वरूप है वो हम आत्माओं के विस्मृति का दर्पण है, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो हमने किया है उसका एक बहुत विकराल और गंदा स्वरूप जो है वो हम आत्माओं के सामने है। इसीलिए उसको देखकर क्वेश्चन करेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे उल्टा हमारा ही पतन है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसके लिए निमित्त बने हुए हैं कि हमने ऐसा किया है, हम बिगड़े हैं तो जग बिगड़ा है। तो दूसरों का चिंतन करने से क्या होगा, वो थोड़ी सुधरेंगे। हम स्वचिंतन करेंगे, स्व को सुधारेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो औरों का चिंतन करने की बजाय, औरों को करेक्ट करने की बजाय हमारे शिव पिता परमात्मा हमको कहते हैं स्वचिंतन करो, पर चिंतन को छोड़ दो, ये पतन की जड़ है। अपना कल्याण करना है, स्वचिंतन करना है। जब हम आत्माएं पवित्र, सतो प्रधान, सोने जैसे बेदाग बन जाएंगे तो औरों को रास्ता तो स्वतः ही हम दिखा सकते, फिर लोग वो रास्ता पकड़ लेंगे। जिस दिन हम बेदाग बन जाएंगे, आत्माएं अपने आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगी। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि पर चिंतन करना छोड़ो और अपना चिंतन करना शुरू करो। सोना बनो, सच्चा सोना बनो। और शरीरी बनने का हमको अभ्यास करना है, शरीर में रहते हुए ही करना है। तो अगर
हम करते हैं तो मीठे बाबा आज हमको निशानियाँ बता रहे हैं। उन निशानियों के आधार से हमको चेक करना है कि कहाँ तक हम परफेक्ट विधि से अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हैं, और जहाँ त्रुटियाँ हैं उसको हमें अपने आप को करेक्ट करना है। बाबा समझ देते हैं कि अशरीरी बनने का जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर कर्म इंद्रियां जो हैं उनको ज़िद से या हट से वश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही शीतल होना शुरू हो जाती हैं। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, ये स्मृति भी ऑटोमेटिकली रहती है, और देह अभिमान अशरीरी बनने से छूटता जाता है, और नाम रूप का भी जो नशा चढ़ा रहता है देह के अभिमान में, वो भी सारा खत्म होता जाता है। फिर हमें दूसरों की याद नहीं आती है। तो अगर ये सारी निशानियाँ हमारे उसमें पुरुषार्थ में मौजूद है, तब तो हम अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर बड़ी गंभीरता से हमें इस पर नज़र रखनी है और अपने अंदर ये निशानियाँ लाने का पूरा प्रयास करना है। बाबा हम आत्माओं को हर बात स्पष्ट करके समझाते हैं ताकि कल को गलत फहमी ना हो जाए हमें, और हम कहीं बाबा को बोले कि हमें तो पता ही नहीं था। बाबा अपनी तरफ से सब कुछ हमें स्पष्ट कर रहे हैं, हमें बस ध्यान से सुनना है कि वो हम आत्माओं से क्या कह रहे हैं और उसको फिर अमल में लाना है। हमारे शिव बाबा प्यार के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति, आनंद, शक्ति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। जो हम रूहों को चाहिए वो सब के सागर हैं प्रभु जी। हम भरपूर हो सकते हैं उनसे। इसीलिए अज्ञानता से मुक्त होना है और परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उसको धारण करके हमको ज्ञान की प्रारब्ध कमाना है, सुख कमाने हैं। जब हम समझ से पाठ बजाते हैं तो सुखों की प्राप्ति होती है, और 63 जन्म हमने बेसमझी का पाठ बजाया है तो हम देख सकते हैं कि हमने दुख ही दुख प्राप्त किए हैं। अज्ञानता की रात में एक लंबा अरसा हमने बिताया है, अब उस अज्ञानता की रात से हमको बाहर आना है, परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है, बेहद की बातों को यथार्थ रीति समझना है। अभी हमारे मीठे बाबा हम आत्माओं को पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, मंदिर लायक बना रहे हैं। देवी देवताओं की बायोग्राफी बताकर अब बाबा हमें कहते हैं कि जो महिमा आप देवताओं की करते हो वो महिमा की जो विशेषताएं हैं वो स्वयं में धारण करो, फिर से पूजनीय बनो। आज बाबा मुरली में बार बार हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया है और इसमें छल कपट भ्रष्टाचार अत्याचार पाप असीम बढ़ता ही जा रहा है और इसका विनाश ज़रूर होना है, और कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि बेहद की आबादी बढ़ गई है और बेहद की अस्त व्यस्तता बढ़ गई है, जिसकी समाप्ति ज़रूर होनी है। नई दुनिया आती है तो फिर वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, क्योंकि जो आत्माएं क्वालिफाई करती हैं वही परिस्थान में जाती हैं। इतने बड़े विस्तार को विनाश करने के लिए प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कुदरती आपदाएं भी आती हैं और गृह युद्ध भी होता है, लेकिन बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि दुनिया ये समझती है कि ईश्वर ऐसा कराते हैं, लेकिन हमारे शिव बाबा बहुत कल्याणकारी हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं, वो किसी को भी दुख नहीं देते हैं। लेकिन हम इस ड्रामा में आकर जो ड्रामा के नियमों के खिलाफ जाते हैं, तो ये ड्रामा और ये सृष्टि अपनी अपनी विधि से हम आत्माओं के देह के अभिमान को तोड़ती है, और जो देह अभिमान के विस्तार में हमने मैं और मेरे के गीत गाए होते हैं उस मैं और मेरे को तोड़ती है। आत्मा रियलाइज़ करती है, क्योंकि वो मरती तो है नहीं, लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि जो विस्तार उसने ज़बरदस्ती यहाँ कर के फिर उसको मैं और मेरे के स्टैंप लगा रखे हैं, उनमें से कुछ भी उसका नहीं है। तो इस विधि से उसका देह अभिमान टूटता है और फिर वो पवित्र बनती है और वापस घर जाती है। विनाश कल्याणकारी है, आत्माएं सारे दुख अशांति पापों से मुक्त होती हैं, जिससे कि वो होना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी विधि से बंधनों में बंधी हुई हैं, मोह माया में बंधी हुई हैं, इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहती हैं। तो सृष्टि और नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं ये फिर छुड़वाते हैं सारे विस्तार से। विनाश में ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये बहुत मददगार बनती हैं, क्योंकि इंसान ने इतना विस्तार कर रखा है चीज़ों का, तो उसको ख़त्म करने के लिए एकमात्र उपाय ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। मूसलाधार बारिश है, बाढ़ है, भूकंप है, इसी विधि से सब कुछ ख़त्म होता है। इतना लंबा पाठ हम यहाँ पर बजाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी एहसान फरामोशी में बजाते हैं, चीज़ों को बर्बाद करते हैं, खाना बर्बाद करते हैं,
और बहुत फ़र्क भी करते हैं। तो इसीलिए जब ये आपदाएँ आती हैं तो बड़ी एक्यूरेसी से उन लोगों को भूखा मारती हैं जो खाने की बेअदबी करते हैं, शुक्रगुज़ार नहीं होते हैं। तो एक्यूरेसी से सब कुछ होगा, इसीलिए धरती भी जो है या सृष्टि जो है ये किसी के साथ अन्याय नहीं करती, न ड्रामा किसी के साथ अन्याय करता है। दोनों ही बड़े न्यायकारी हैं, बड़े कल्याणकारी हैं, इसलिए साक्षी होकर सब कुछ देखना है। इकट्ठा ही विनाश होना है और सभी आत्माएं जो हैं शरीरों से मुक्त होंगी और फिर घर वापस जाएंगी। बाबा समझ देते हैं कि बेहद की बड़ी मशीनरी है जो सारे हिसाब किताब आत्माओं के सेटल करेगी। अभी हम आत्माओं को योग के बल से अपने आप को साफ करना है, स्वच्छ बनाना है, शुद्ध पवित्र बनाना है। जितना हम ज्ञान चिंतन करेंगे, प्रभु चिंतन करेंगे, याद का चिंतन करेंगे, याद में रहेंगे, उतना हम सभी आत्माएं जो हैं अपने ऊपर जो पतित बना हमने धारण कर रखा है उसकी जो परतें हैं वो सारी उतर जाएंगी। इस समय हमने तत्वों को भी तमो प्रधान बनाया है, लेकिन जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलकर पतित पावन का कहना मानकर पावन बनते जाएंगे उतना हम इस सृष्टि को भी, तत्वों को भी सतो प्रधान जरूर बनाएंगे। जब बनाएंगे तो हम इसकी सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। बाबा जी बार बार हमको समझ देते हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब खलास हो जाना है, इसलिए किसी चीज़ से लगाव न रखते हुए हमें पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। रास्ता हमारे शिव बाबा बहुत सहज बताते हैं। हमें कोई भक्ति मार्ग के कर्म कांड नहीं करने हैं। बड़ी ही सहज विधि से बाबा की यादों में रहते हुए हमें दिव्यता को, सत्यता को धारण करना है। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हुए जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। इस समय करण करावनहार सतयुग की स्थापना करवा रहे हैं और हमको अगर सतयुग में जाना है तो इस स्थापना में मददगार बनना है। मददगार हम तभी बन सकते हैं जब हम सतयुग की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें। जितना हम धारण करेंगे उसी के अनुसार हम अपनी वहाँ पर सीट बुक करेंगे। हमारे शिव बाबा स्वयं सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करके हम आत्मा को हर बात यथार्थ रीति समझाते हैं। परमात्म ज्ञान हमें हर बात की समझ देता है और अज्ञानता के अंधकार से बाहर लाता है। हम पावन कैसे बने उसकी हर बात की समझ देते हैं बाबा। हमारा दर्शन कराते हैं कि हम आत्माएं कैसे पाठ बजाती हैं इस ड्रामा में, कैसे चक्र लगाती हैं, और फिर इस चक्र को समझते हुए फिर दोबारा कोई गलती नहीं करनी है, इस बात की समझ भी हमको ज़रूर देते हैं। अच्छे संस्कार हमको धारण करने हैं, क्योंकि जब सत्यता और दिव्यता के सत्युग की संस्कार हमारे अंदर आएंगे तभी हम आत्मा को सत्युग में जाने का पासपोर्ट मिलेगा। हम सभी आत्माएं यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रारब्ध पाने के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर बाबा कहते हैं ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शिव बाबा हम आत्माओं के लिए ऊंची सौगात लेकर आए हैं, सचखंड का वर्षा। यूं ही नहीं मिलता है, इसको जब हम कमाते हैं श्रीमत पर चलकर तब बाबा हमको ये गिफ्ट देते हैं। जब हम ड्रामा की नज़रों में और प्रकृति की नज़रों में अच्छे बनते हैं, उनको शांत करते हैं और परिवर्तन करने में सहयोग देते हैं, तब हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को गिफ्ट देते हैं सचखंड की, कि जिसमें सुख घनेरे हैं, दुख का नाम निशान नहीं है, उसको बाबा सदगति कहते हैं। निर्भय बनाते हुए शिव बाबा हमको कह रहे हैं कि कल पहले भी ये विनाश हुआ था, इसलिए नथिंग न्यू। रूहें मरती नहीं हैं, रूहें शरीर से निकल जाती हैं, लेकिन निकलने के पहले वो अपने कर्मों का भुगतान करती हैं, उसके बाद वो फ्री हो जाती हैं। लेकिन अभी अगर हम सतयुग में जाना चाहते हैं तो श्रीमत पर चलकर हमको श्रेष्ठाचारी ज़रूर बनना है। श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्मों की भ्रष्टाचारी के ऊपर श्रेष्ठाचारी की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये माया जो है ये देह अभिमान में ले आती है और फिर कहीं ना कहीं भूले करवाती है। लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, इस विकार के वशीभूत कभी नहीं होना है, कभी भी पतित नहीं बनना है। पतित बनने के बाद ही ये झगड़े फसाद सारे शुरू होते हैं। अब हमको फिर से पवित्र बनना है और पवित्र दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। पवित्र रहने के लिए कितना भी सामना करना पड़े, सहन करना पड़े, ज़रूर करना है, लेकिन कभी भी अपवित्र नहीं बनना है। विकारों की बीमारी में हमको प्रवेश नहीं करना है।
ये जो हमारे अंदर विकार हैं 63 जन्म के, ये बीमारी अंदर है, इसलिए जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो ये उथल खाती है, तो तरह तरह के विचार लेकर आती है, लेकिन उन विचारों के अधीन हमको नहीं होना है, इसका बहुत ख्याल रखना है। पक्का निश्चय बुद्धि होकर चलना है। जीते जी हमको पुरानेपन से मरना है, पुरानी दुनिया को छोड़ देना है बुद्धि से। अब हमको संगम युग में रहते हुए शिव बाबा के साथ साथ चलना है, ट्रस्टी बनकर निभाते हुए, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हुए आगे बढ़ना है। विकारी किनारों को छोड़ देना है, कभी भी विकारों में नहीं जाना है। याद की यात्रा में रहना है, अशरीरी बनकर, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। घर वापस चलने की तैयारी जरूर करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है और याद की यात्रा में रहना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। हमें बुद्धि में सदा याद रखना है कि ये पुरानी दुनिया, ये दुख का प्रस्थान है। आत्माएं इस समय खुद से विस्मृत हैं, इसलिए मरे हुओं के बराबर हैं। आत्माएं स्वधर्म के खिलाफ जा रही हैं, वो कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको नहीं देखना है। और परमपिता परमात्मा की यादों में रहकर अपने आप को इतना पवित्र बनाना है कि ये पवित्रता का प्रभाव जो है अपवित्र आत्माओं पर भी पड़े और वो आत्माएं भी अपने स्वधर्म में वापस लौटें। याद से अपने विक्रम भी हमको विनाश करने हैं, तभी हम शरीर छोड़ पाएंगे। जब तक विक्रम है हम शरीर भी नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो रही हो। वंडरफुल यात्रा है, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। चलते फिरते उठते बैठते मीठे परमपिता परमात्मा की याद में रहना है और अपनी राजधानी को ज़रूर याद करना है, ताकि हम राजधानी के लिए पुरुषार्थ करके वहाँ पर अपनी सीट बुक करें। याद नहीं करेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाकी तो परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। माया याद भंग ज़रूर करेगी, लेकिन कोई नहीं, यही तो पेपर है जो हमको पास करना है। बार बार अगर हम अपने आप को दृढ़ रखेंगे तो फिर माया विदाई ले लेगी। हम आत्माओं को पढ़ना है। हम आत्मा ही शरीर लेती हैं, शरीर से पाठ बजाती हैं। हम आत्मा ही पुनर्जन्म में आकर पाप कर्म करती हैं। अभी हमको पुण्य कर्म करने हैं। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। इस दृष्टि से सबको देखते हुए दैहिक जो भिन्नता है उसको समाप्त करना है। देह अभिमान में आने से बहुत सारे संबंध हो जाते हैं। आत्मा के संबंध में देखें तो सब के सब हम सिर्फ भाई भाई हैं, एक भाई भाई वाला रिलेशन। और शिव पिता परमात्मा हमारे माता पिता। सार में आ जाएंगे, झंझट नहीं है। देह अभिमान के विस्तार में जाएंगे तो झंझट ही झंझट है। कहने को बहुत सारे संबंध हैं, होता कोई भी नहीं है, होते हम अकेले ही हैं। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा के साथ जब हमारा संबंध होता है तो वाकई ये हमारा अविनाशी रिलेशन है। बाबा सर्व संबंधी हैं हम आत्माओं के। हम यहाँ पर कभी भी अकेले नहीं हैं। उधर हम कितना भी विस्तार कर ले, विस्तार करते हुए भी हम अकेले ही अकेले हैं। जब तक हम ब्राह्मण हैं इस समय, तब तक हम ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्रता ज़रूर मेंटेन करनी है। वो दुनिया वाले ब्रदर सिस्टर नहीं, वहाँ तो दैहिक दृष्टि हो गई है, लेकिन यहाँ पर आत्मिक दृष्टि से ब्रदर सिस्टर के रूप में भी देखना है। बाकी बुद्धि में सदा यही रहे कि हम सभी आत्मा भाई भाई बिनती स्वरूप हैं। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। देह अभिमान हमारे अंदर न रहे, इसमें मेहनत है। जब हम आत्मा समझेंगे तो विकार से स्वतः ही हम मुक्त हो जाएंगे। शरीर समझने से विकार आते हैं। योगी बनना है। जितना हम योगी बनेंगे, जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे, उतना हमको ताकत मिलेगी। उस ताकत से हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जितना देह के भान से अलग होते जाएंगे, कर्म इंद्रियां पीसफुल होती जाएंगी, चंचलता सारी समाप्त हो जाएगी। हमको यहाँ पर दवाई लेकर कर्म इंद्रियों को शांत नहीं करना है। बस बाबा को याद करते जाएंगे, बाबा से हमको ताकत मिलती जाएगी, कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी, हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे। शिव बाबा के साथ रहने से प्राप्ति बहुत ऊंची है, इसलिए सदा बाबा के संग रहना है। योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। कर्म इंद्रिय जीत बनकर ये टाइटल कमाना है। मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का ड्यू रिगार्ड रखते हुए उनकी हर बात अमल में लानी है। स्वर्गवासी बनना है। पवित्रता में ही ताकत है, इसलिए परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को यही समझते रहे, कुमार कुमारियों को, कि कभी भी ये विकारी हथियाला नहीं बांधना है, झंझटों में नहीं पड़ना है। ये मायावी जाल है जिसमें एक बार आत्मा फंसती है, निकल नहीं पाती है। वैसे भी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, पवित्र लाइफ है। इस पवित्र लाइफ में रहते हुए
हमें पूरा स्टडी करना है और पवित्रता का वर्षा प्राप्त करना है। हमारे शिव बाबा का हम आत्माओं के लिए यही फरमान है कि हम उन्हें याद करते रहें। याद करते रहेंगे तो कहीं भी हम नहीं फंसेंगे, किसी भी माया जाल में नहीं फंसेंगे। बाबा फंसने नहीं देंगे, बशर्ते हम उनको याद करें। जब हम याद नहीं करते हैं फिर बाबा मदद नहीं करते हैं। हमें अपना कल्याण करना है। स्व का कल्याण हो जाएगा तो सबका कल्याण हो जाएगा। पर चिंतन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते तुम अच्छे बन जाओ, बाकी सब अच्छे बन जाएंगे। तो अपने ऊपर ही सारा अटेंशन देना है, 100% स्व पर अटेंशन। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है जो बाबा हमको बताते हैं। हमको पावन बनना है बाबा की याद में रहकर। उसके बिना हम मुक्ति धाम नहीं जा सकते हैं, हम जीवन मुक्ति धाम में भी नहीं जा सकते हैं। एक बाबा को याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। अब जो दुनियावी बातें हैं वो सारी बेकार बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, खामखा की घमंड की बातें, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए झरमुई झगमुई बातें छोड़ देनी है। अब तो हमें अपना नुकसान नहीं करना है, अपने आप को श्रापित नहीं करना है। इस अनमोल समय को श्रीमत पर सफल करना है। बाकी इधर उधर बात करके तो अपने आप को हम श्रापित कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की यादों में रहना है, उन्हीं के कहे अनुसार चलना है और अपने आप को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठाचारी श्री श्री शिव बाबा जी का